किसी के घर उनको जाना था तो उनके घर गए, जाके उनके क्या कर दिया, सुला दिया। दम बहुत लगा हुआ था, उनको सुला दिया, एकदम सो गए। तो ऐसी नींद आई उनको कि कभी नहीं आई थी, ऐसी नींद आई, इतना जीव सोरा हो गया उनका कि मैंने आज इतनी नींद किकर आएगी। वो ऐसे वचन सिद्धि थी उनकी, एकदम से नींद आ गई, जीव सोरा हो गया। और उन्होंने कहा नहीं तो भी अभी तक कुछ खाया पिया है नहीं, तो आज का उपवास तो कर लेते हैं। क्या कहा? वो इतना नास्तिक बाबा, उसने कहा आज का उपवास कर लेते हैं। और दूसरे दिन उठे तो और फ्रेश, और अच्छा लगा, आज तो रात भर मैंने दम नहीं लाग्यो। दूसरे दिन बेला भी कर लिया, तेला भी उनका अच्छी तरह से हो गया और एकदम छाती का दम पूरा निकल गया। उठ बैठ करके महाराज साहब को वंदना की। आए तब तो बनना ही नहीं होती थी उनसे, इतना दम लगा हुआ था। और उठ बैठ के वंदना करी और कहा कि महाराज साहब मारो जीव घनो सोरो हो गयो। जीव सोरो नहीं वे तो कही वे भगवान रो मार्ग है, ओस करन चाहिए। इस तरह से गुरुदेव ने कहा। कहते बरड़िया जी ने खुद आकर के हमने कहा, उस दिन के बाद महाराज साहब मुझे वापिस हापने लगी नहीं, मुझे दम भरा नहीं, आज दिन तक मैं स्वस्थ हूं। एक तेला गुरुदेव ने मेरे से कराया और मेरा दमा ही चला गया। ऐसे कई लोगों के अपेंडिक्स के ऑपरेशन टाले हैं हमारे गुरुदेव ने, गणेश लाल जी महाराज साहब ने। उन्होंने क्या किया कि अपेंडिक्स का पेशेंट है और उसको ऑपरेशन के लिए जाना है, तो महाराज साहब ने कहा क्या ने चाकुन सूर्या पेट ने लगावे, अठाई कर ले। क्या कहा? अठाई। अभी तो पेट दुखे ना, अठाई क्या रू करे। पर गुरुदेव का शब्द था, सामने वाले के द्वारा अठाई हो गई। अंदर की अंदर वो अपेंडिक्स की पूंछ टूट करके, वो गर्मी जो शरीर के अंदर होती है उससे वो पूंछ टूट गई और ऑपरेशन टल गया। डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं, दर्द भी खत्म हो गया और ऑपरेशन भी टल गया। इस तरह से कई बातें ऐसी है, कर्मों की उदीर्णा। कर्म हमको सताने के लिए आने वाले थे, उससे पहले ही हमने तपश्चर्या चालू कर दी, तो वो कर्म जो बीमारी के रूप में आने वाले थे, गरीबी के रूप में आने वाले थे, परेशानी के रूप में आने वाले थे, वो कर्मों का जत्था जला करके साथ किससे होता है? तपश्चर्या से होता है। तपश्चर्या में वो ताकत है कि तुम्हारे जो कर्म भोगने पड़ने वाले थे वो तुमने तप किया तो भोगने से पहले ही वो खत्म हो गए। सामने वाला लेनदार आने वाला था, उसके पहले ही तुमने उसका कर्जा चुका दिया। हमारे भगवान ने ये मार्ग बताया है तपश्चर्या का। तपस्यारा 12 प्रकार पेलारा बधावना जी। तपस्यारा तप करे चतुर सुजान, तपस्या में गुण घना जी। तप करे चतुर सुजान, तपस्या में गुण घना जी। तपस्यारा 12 प्रकार पेलारा बधाव। तपश्चर्या 12 प्रकार की भगवान ने बताई है। वे 12 प्रकार तो 6 अंतर और 6 बाह्य वो अलग है। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया क्लेश आदि तब बताए हैं। पर ऐसे भी आज के जमाने में हमारे लिए छोटी छोटी तपश्चर्या भी बहुत बड़ा काम कर सकती है। एक नौकारसी का तप करना, इसमें कोई जोर नहीं पड़ता। सूर्योदय के बाद 48 मिनट तक मुंह में कुछ नहीं डालना। आजकल ऐसी फैशन हो गई है, सवेरे जल्दी उठते हैं, उठते के साथ पहले मुंह में ब्रश डालेंगे, बेसिन के पास खड़े होकर के खूब पानी ढोलेंगे और मुंह धोएंगे। मुंह धोने की क्या जरूरत है? सूर्योदय होने दो, सूर्योदय होने के बाद 48 मिनट कम से कम जाने दो, उसके बाद चाय दूध जो लेना है सो लो। जो आदमी रोज का एक नौकारशी तप करता है उसके 100 बरस के अशुभ कर्म क्षय होते हैं। जो 100 बरस उसको भोगने पड़ने वाले थे वे कर्मों का कर्जा उतर जाता है, अशुभ कर्मों का क्षय होता है, शुभ कर्म का बंद होता है। सिर्फ 48 मिनट की प्रतिज्ञा लेने से। बहुत सारे लोग 10-10 बजे तक कुछ खाते भी नहीं है,
खाली मुंह धो के रखते हैं, खाते वाते कुछ नहीं है, पर वो अकाम निर्जरा है। अकाम निर्जरा का कोई फायदा नहीं। आपने संकल्प किया है कि मेरे कर्मों का कचरा मुझे दूर करना है और इसके लिए मैं तपस्या, अपनी आत्मा के लिए तपस्या करता हूं, तो ही वो सकाम निर्जरा कहलाती है। निर्जरा, आज का विषय हमारा कौन सा है? निर्जरा भावना। निर्जरा करनी है। एक नौकारसी तप का संकल्प हर आदमी कर सकता है कि महाराज साहब, नौकारसी के बिना मैं चाय दूध लूंगा नहीं। रोज का 100 वर्ष का कर्जा आपके माथे पे, कितने अनंत अनंत काल से हम लोग जन्म मरण के चक्कर करते आ रहे हैं, और कितने चक्कर किए। इसकी उपमा अगर आपको दे तो कहते हैं, दूध देने वाली माँ के गर्भ में जब जब हम गए, चाहे बकरी के, गाय के, भैंस के, अपनी माँ के, दूध देने वाली माँ के गर्भ में हम जितने गए हैं, हर माँ के दूध का एक बूंद, हर माँ के दूध का एक बूंद अगर हमने लिया तो ऐसे माँ के दूध के समुद्र भर जाए, इतना दूध हमने माताओं का पिया है। इतना ज्ञानियों का कहना है, मेरे मन की गप्पा नहीं हाँक रही मैं, ये शास्त्रों में पढ़ी हुई बातें आपके सामने रख रही हूं। और शास्त्र उन्होंने लिखे हैं जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन्होंने जो कहा वो गंधर्वों ने लिखा हुआ है। तो ये बातें बताइए कि एक समुद्र भर जाए, इतना दूध इस जीव ने पिया है। लगातार जन्म मरण, फिर से माँ के गर्भ में आना, फिर से वो ओंधा लटकना 9 महीने तक, फिर वापिस छोटे से बड़ा होने में इतनी तकलीफ सहन करना, फिर विषय वासना का तूफान उठना, फिर बुढ़ापे की तकलीफ आना, फिर मौत से घबराते घबराते एक दिन मर जाना। इस तरह से लगातार हमारा चल रहा है क्रम, और ये अनंत काल से हम करते आ रहे हैं। जब भगवान महावीर थे तब भी हमारी आत्मा थी, और जब भगवान आदिनाथ थे तब भी हमारी आत्मा थी। कहाँ थी ये हमको पता नहीं है। तो ये आत्मा ऊपर कर्म है, और ये कर्म हमको नचाते हैं। कभी हम मनुष्य बनते हैं, कभी तिर्यंच में जाते हैं, कभी देवलोक में जाते हैं, कभी नरक की यात्रा भुगत के आते हैं, और वापिस पिछली बातें भूल के बैठ जाते हैं। अभी किसको पूछा कि 8 दिन पहला थे, कई जिम्या होता बताओ? हमारा साहब याद नहीं। 8 दिन पहले खाना खाया था, ये तो बात पक्की है ना। खाना खाया था ये बात पक्की है, आपको याद कैसे नहीं? पर वो भूलने की आदत जीव को पड़ गई है। हम अपने माँ के पेट में थे, ये बात 100 टंची सत्य है। हम अपने माँ के पेट में थे तभी आज इतने बड़े हुए हैं, पर माँ के पेट में थे वो याद है क्या? किसी को भी याद नहीं है। भूलने की आदत पड़ी है इस जीव को, भूल गए, इसके लिए हिसाब नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमारा हिसाब अनादि अनंत काल से चला आ रहा है, और उस हिसाब को चुकाने का मौका अब इस जन्म में हमको मिला है। रोज का एक नौकारसी तप करे तो भी कितना फायदा। एक पोरसी सूर्योदय के बाद 3 घंटे तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ऐसा संकल्प करे तो 1000 बरस के नारकी के बंध उसके टूटते हैं, और 1000 बरस का देवलोक का आयुष्य, शुभ आयुष्य उसका बंद होता है। एक पोरसी में इतना फायदा, एक नौकारसी में इतना फायदा। छोटी छोटी बातें हैं। दिन तो आया, ज्याच्या हाती जसा आला तसा वेळ घालायचा, ज्याच्या हाती जसा आला तसा वेळ घालवायचा, आणि वरतून हुकूम आला की मालकी हक्क सोडायचा। हाँ, तो हम क्या करते हैं, ऐसा ही टाइम पास करते हैं। उबासी आती है तो यूं यूं करते, उबासी को भगाते हैं, टाइम पास करते हैं, मक्खियां उड़ाते हैं, टाइम पास करने के लिए कैरम बोर्ड खेलते हैं, टाइम पास करने के लिए टीवी के सामने जाके बैठते हैं। टीवी के सामने हम जितनी देर बैठते हैं उतनी देर तक हमारे दर्शनावरणीय कर्म बनते हैं, ध्यान लगने की संभावना खत्म होती जाती है। मारा साहब घणंही ध्यान रखे हुए, पण ध्यान में मनच लागे नहीं, आख्या ढकुशीच वाटे नहीं। ये क्यों होता है? दर्शनावरणी कर्म हमने बांधे हैं, वो हमको ध्यान नहीं करने देता, अच्छी बातें नहीं करने देता। ज्ञानी लोग कहते हैं घड़ी घड़ी के पचकान तो करना सीखो। सवेरे नौकारसी वापर ली, नाश्ता पानी कर लिया, व्याख्यान के लिए निकल गए, अब तो वापिस 2 घंटे तो आपने कुछ खाया नहीं, दिन भर तो खाते नहीं है। इधर खाना बंद हुआ कि उधर पचकान कर लेना, कि दोबारा जब तक मुंह नहीं खोलूं तब तक के मुझे पचकान। ऐसे अगर आपने पचकान किए तो आपका कर्मों का कर्जा कम कम होता जाएगा। पचकान की अंगूठियां भी की जा सकती है, चांदी की अंगूठी पचकान की जा सकती है। जब तक जीव ने हाथ के अंगुली में अंगूठी है तब तक मुझे पचकान है, और जब मुझे खाना है अंगूठी निकाल करके लेफ्ट हैंड साइड में अंगूठी डाल दी, दावे हाथ के
अंगुली में अंगूठी डाल दी, पचकान से मुक्ति हो गई। अब मैं खाने के लिए खुला हो गया, खाना पूरा हो गया, फिर अंगूठी डाल दी, पचकान में आ गई। छोटी छोटी बातें हैं, पर इससे आप अलर्ट है, ये ध्यान में आता है। आपका ध्यान अपनी आत्मा पे है, आपको कर्मों का कर्जा चुकाना है और इसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, और वो प्रयत्न आपको कुदरत सपोर्ट करती है और आपको कर्मों से हल्का करती है। ऐसे छोटे छोटे अगर हम त्याग तप करने की कला